अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज का हमारा टॉपिक है अक़ीक़ा। अक़ीक़ा कैसे करें, अक़ीक़ा कब किया जाता है, क्या 14वें दिन पर किया जाता है या 21वें दिन पर भी किया जाता है। जैसा कि आम तौर पर हर मुसलमान 7वें दिन पर ही अक़ीक़ा करता है, लेकिन जो 14वें दिन पर, 21वें दिन पर या बाद में करते हैं, तो ये क्या सही है? आज के इस टॉपिक में हम यही जानेंगे। अक़ीक़े का ये मसला हर मुसलमान भाइयों और बहनों को जानना ज़रूरी है। आइए हम देखते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। बच्चों के साथ हमारा ताल्लुक क्या है? फरमाया जब तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो, जब तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो तो 7वें दिन उसका अक़ीक़ा करो, उसके सर के बाल काटो, पूरा टकला। 7वें दिन उसके सर के सारे बाल छिलो और बालों के वजन के बराबर चांदी गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम करो। मान लीजिए सारे बाल हमने काटे और 5 ग्राम हुए, तो 5 ग्राम चांदी या 5 ग्राम चांदी की कीमत गरीबों में मिस्कीनों में दी जाएगी। और ये इस्लाम का एक हिस्सा है, इससे आप बच नहीं सकते हो। 7वें दिन उसका अच्छा नाम रखो, गुड्डू पप्पू नहीं, ट्विंकल नहीं, लड़कियों के नाम उल्टी स्वीटी नहीं, अच्छा नाम रखो। नाम का असर पड़ता है, क़यामत के दिन नामों से बुलाया जाएगा। अच्छा नाम रखो जिसका माना अच्छा हो। जब 7वां दिन हो जाए तो उसका अक़ीक़ा करो। और मसला याद रखना, अक़ीक़ा सिर्फ 7वें ही दिन है, 14वें दिन की दलील नहीं है, 21वें दिन की दलील सही नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा कि 7वें दिन दिन ना हो तो 14वें दिन कर लो, 14वें दिन ना हो तो 21वें दिन कर लो। नहीं, अक़ीक़ा सिर्फ 7वें दिन है। और 7वें दिन किसी मजबूरी की वजह से अगर आप नहीं कर सके तो जब तुम्हें मौका मिले, जब तुम्हारे पास मजबूरी खत्म हो जाए उस वक्त कर लो। 7वें दिन नहीं जैसे किया, बहुत सारे लोगों के पास इस्तिताअत नहीं होती, पैसा नहीं होता है, तो 7वें दिन नहीं भी करेंगे तो वो बाद में भी कर सकते हैं, जब पैसा हो जाए, जब इस्तिताअत हो जाए। कर लेंगे। नहीं, 14वें दिन का इंतजार नहीं किया जाएगा। 14वें दिन भी मजबूरी रही, 21वें दिन भी रही, तो जब तुम्हारी मजबूरी खत्म हो जाए तब कर लो। और जब तक उस बच्चे का अक़ीक़ा कर नहीं लिया जाएगा, उस बच्चे की दुआ बाप के हक में कबूल नहीं होगी। समझ रहे हैं ना? रहन है, रहन बच्चा गिरवी है, चाहे कितनी वो बच्चा दुआ करे बाप के हक में, फिर कबूल नहीं होगी। अगर अमदन कसदन जानबूझकर इस्तिताअत के बावजूद आपने उसका अक़ीक़ा नहीं किया तो ये बाप के ऊपर एक कर्ज है, जब तक वो इसको अदा नहीं करेगा। हाँ, बच्चा 20 साल का हो गया, अब मजबूरी खत्म हुई है तो अब कर दो। बाप 20 साल तक अपने बच्चे का अक़ीक़ा नहीं कर सका मजबूरी की वजह से, और इंतकाल हो गया, तो बच्चा खुद कमाने लगे तो वो अपना अक़ीक़ा खुद भी कर सकता है। लेकिन करना है, अगर इस्तिताअत हो जाए तो करो, करना है। याद रखिए, 7वें दिन अक़ीक़ा करेगा। जब बच्चा पैदा हो तो 7वें दिन अक़ीक़ा करो। 7वें दिन उसका अच्छा नाम रखो, उसके सर के सारे बाल छील कर बालों के वजन के बराबर चांदी या उस चांदी की कीमत गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम करो। लड़का है तो 2 जानवर और लड़की है तो 1। गाय नहीं चलेगी, भैंस नहीं चलेगी,
ऊंट नहीं चलेगा, बड़े जानवरों में अकीका नहीं होगा। अकीके के लिए भेड़ बकरी चाहिए, दुब्बा, इन्हीं जानवरों में अकीका होगा। लड़का है तो दो और लड़की है तो एक। हाँ, अगर आपके पास मजबूरी है और लड़का पैदा हुआ है लेकिन दो जानवर की कीमत नहीं है, दो जानवर की इस्तिताअत नहीं है, एक जानवर आप कर सकते हैं। अगर इस्तिताअत नहीं है तो एक जानवर। इस्लाम कितना आसान है, देखिए, दो जानवर नहीं कर सकते तो एक करेंगे। सख्ती नहीं है। अगर दो लड़का है और हम गरीब हैं, दो जानवरों की कीमत नहीं है मेरे पास, लेकिन एक की इस्तिताअत है, तो यहाँ इजाजत है शरीयत की तरफ से, तो तुम एक ही कर दो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी पर उसकी बोझ से ज्यादा, उसकी हैसियत से ज्यादा उस पर बोझ नहीं डालता है। लड़की है तो एक है ही। मेरे भाइयों, फिर हुक्म होता है जब तुम्हारा बच्चा जबान चलाने लगे, कुछ थोड़ा थोड़ा बोलने लगे, तो सबसे पहले उसकी जबान से अल्लाह अल्लाह निकलवाओ। 6-7 महीने के बाद बच्चे थोड़ा थोड़ा बोलने लगते हैं, तो उसकी जबान से अल्लाह 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 निकलवाओ। और जब बच्चे की जबान थोड़ी सही हो जाए तो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ, उसको ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ। हम क्या सिखा रहे हैं? 4 साल का हो गया, हैप्पी बर्थडे टू यू। कितना गधा है ये बाप, और मैं गधा कह दिया हूं। जिसको बुरा लगता रहे, जिसको मिर्ची लग रही लगती रहे। अब बताइए, गधे में अकल नहीं होती है? गधे में अकल होती है कहीं? हॉर्न बजाओ तो गधा वहीं आएगा जहां गाड़ी घूम रही है, टी टी और आएगा गाड़ी के पास, उसमें अकल नहीं है। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आप तमाम मुसलमान भाइयों बहनों को अकीके का ये मसला ज़रूर समझ में आया होगा। अगर कुछ सवालात करने हैं तो आप कमेंट में आकर पूछ सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।